जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे आपको भारत के राज्यों के वर्णन के बारे में। कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना और कहां से बना, आइए इन्हें समझते हैं। भाग एक भारतीय संविधान का, जो जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यह आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित है। आर्टिकल 1 से 4 तक। इतनी बात क्लियर है? हाँ, आइए इन्हें समझेंगे कैसे, किस प्रकार से। हम पढ़ेंगे आर्टिकल फर्स्ट के बारे में। आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। यानी आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया है कि भारत में जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज की डेट में जो आपके हैं 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं उनको जानेंगे हम। हुआ क्या था, भारत की अस्थायी सरकार ने अस्थायी सरकार ने रियासत विभाग का गठन किया। गठन किया। क्लियर? हाँ। अब जो रियासत विभाग का गठन किया तो सभी रियासतें आ चुकी थी भारत में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो नहीं आ रही थी। उनके नाम हैं जैसे जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत, और आपकी थी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। क्लियर? हाँ, आइए समझते हैं इनको। जूनागढ़ रियासत को हमने जनमत संग्रह द्वारा जोड़ा। जनमत संग्रह द्वारा, यानी वोटिंग के आधार पर। क्लियर? हाँ। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत जोड़ा। ऑपरेशन पोलो। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा जोड़ा। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। क्लियर? अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। जो जूनागढ़ था, यहां के शासक कौन थे? हैदराबाद के शासक कौन थे? जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो जूनागढ़ के जो शासक थे वो थे महावत खान। महावत खान। क्लियर? हाँ। हैदराबाद के जो शासक थे उनका नाम था निजाम। क्लियर? और जो जम्मू कश्मीर के शासक थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह। क्लियर है? हमने पढ़ा अस्थायी सरकार ने एक रियासत विभाग का गठन किया। सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन कुछ रियासतें थी जो नहीं हुई, होना नहीं चाह रही थी। तो वो रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को भारत में जोड़ा गया जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। अब प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो हरि सिंह। हैदराबाद के निजाम। जूनागढ़ के महावत खान। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, भारत आजाद हो चुका है। अब राज्यों की मांग हो रही है। अब राज्यों की मांग हो रही है, वो कैसे मांग हो रही है? तो सबसे पहले सबसे पहले एस के धर की अध्यक्षता में
में एसके दर आयोग का गठन हुआ। का गठन हुआ। अब ये एसके दर का आयोग का जो गठन हुआ है वह 1948 में गठित हुई। क्लियर। और 1948 में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट कब दी? 1948 में। क्लियर। और इसने प्रशासनिक व्यवस्था को वरीयता दी। किसे वरीयता दी? प्रशासनिक व्यवस्था को। प्रशासनिक व्यवस्था को वरीयता दी कि जो राज्य बनेंगे वो प्रशासनिक के तौर पर बनेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। क्लियर है। आइए आगे समझते हैं। आगे क्या होता है, एक समिति और गठित होती है जिसका नाम होता है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। जेवीपी समिति जो है 1948 में गठित हुई। सॉरी 1948, हाँ 48 में गठित हुई। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है 1949 में दी। इस समिति ने भी भाषा का विरोध किया। इस समिति ने भाषा का विरोध किया। यानी ये जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर नहीं बनेंगे। क्लियर। जेवीपी का अर्थ, जेवीपी क्या है इसमें? जेवीपी से समझेंगे, जैसे है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतरमैया, पट्टामी सीतरमैया। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, एक सन आती है 1953। 1953 यहां एक कमेटी गठित होती है जिसे बोलते हैं हम फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब प्रश्न आता है कि फजल अली आयोग कब गठित हुआ? 1953 में। लेकिन जो इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। कब दी? 1955 में। हुआ क्या कि जो फजल अली आयोग है इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पड़ेक्कर और फजल अली, और फजल अली। क्लियर। और कौन थे? फजल अली। अब प्रश्न आता है कि फजल अली आयोग कब गठित हुआ? 1953 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में। इसमें 3 सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पड़ेक्कर, फजल अली। क्लियर। हाँ। अब क्या होता है भैया, एक प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर मांग करने के लिए एक व्यक्ति होते हैं पोट्टी श्री रामुल्लु, जो अनशन पर बैठते हैं और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। अब प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, होने वाला पहला राज्य, तो इसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। क्या होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में गठित होता है। कब? 1953 में गठित होता है। और आंध्र प्रदेश किससे बना होता है? आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ है मद्रास से अलग हुआ। कहां से अलग हुआ? मद्रास से।
क्लियर है? बताइए। क्लियर? हाँ, आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 1956 में गठित हुआ। कब गठित हुआ? 1956 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है फजल अली। फजल अली। क्लियर है? बताइए। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, राज्य बनने के लिए जा रहे हैं। अब समझेंगे कैसे कैसे राज्य बनते हैं। तो यहां से पहला प्रश्न ऐसे आता है कि राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन से पहले पहले राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या 14,6 थी। यानी 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर? हाँ। अब प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। एक सन होती है, एक सन होती है 1960। कौन सी सन? 1960। समझेंगे अच्छी तरह। और एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है बंबई। क्या नाम होता है? बंबई। 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 बंबई में से क्या हुआ? बंबई में से क्या हुआ? जो क्षेत्र मराठी भाषा बोलता था, क्या बोलता था? मराठी। तो उसे बना दिया गया महाराष्ट्र। क्या बना दिया गया? महाराष्ट्र। जो क्षेत्र गुजराती बोलता था, जो क्षेत्र गुजराती भाषा बोलता था, वहां बना दिया गया गुजरात। क्या बना दिया गया? गुजरात। क्लियर है? बताइए। हमने क्या पढ़ा? बंबई से बने जो राज्य हैं, जिस क्षेत्र में मराठी भाषा बोली जाती थी उसे महाराष्ट्र कर दिया गया। क्लियर? जहां गुजराती बोली जाती थी उसे गुजरात कर दिया गया। सिर्फ हुआ कितना? बंबई से जो महाराष्ट्र बना, इसका सिर्फ नाम बदला गया है, अलग कौन हुआ? गुजरात। तो अभी हमने पढ़ा कि राज्य पुनर्गठन से पहले राज्यों की संख्या जो थी क्रमशः 14 और 6 थी। क्लियर? यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। तो 14 तो राज्य ऊपर हो गए भैया। अब 14 से जो आगे संख्या आती है वो कौन सी आएगी? 15। तो भारत का जो 15वें नंबर का राज्य है उसका नाम है गुजरात। क्या आप समझ पाए? क्लियर है? आइए आगे क्या होता है। एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है पेप्सू। पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या होता है भैया? पेप्सू से जो राज्य बनते हैं, पेप्सू से जो राज्य बनते हैं सन 1966 में एक राज्य बनता है जिसका नाम होता है हरियाणा। हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, और चंडीगढ़, और चंडीगढ़। क्लियर है? हरियाणा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन हिमाचल और जो चंडीगढ़ है इन्हें केंद्र शासित बना दिया जाता है। ओके सर? हाँ। अब होता क्या है, पेप्सू का नाम बदलकर, पेप्सू का नाम बदलकर, पेप्सू का नाम बदलकर मास्टर ताराचंद की सिफारिश पर ताराचंद की सिफारिश पर पंजाब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पंजाब। क्लियर है? बताइए। हाँ। अच्छा, एक चीज है, जो हरियाणा है वो भारत का कौन से नंबर का राज्य है? बताइए।
हरियाणा है वो 17वें नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का? 17वें का। तो आप पूछे सर जी 16वां कौन सा है? तो 16वां जो राज्य है उसका नाम है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड का उदय सन 1962 में नागा जनजाति से हुआ। क्लियर है? हाँ। भारत का 16वें नंबर का राज्य नागालैंड, 15वें नंबर का गुजरात, 17वें नंबर का हरियाणा, 18वें का अभी आपके सामने आने वाला है, वो कौन सा है? आइए आगे। एक सन आती है 1971। 1971 को एक राज्य बनता है जिसका नाम होता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और जो हिमाचल प्रदेश है वो कौन से नंबर का राज्य होगा बताइए आप बोलोगे सर ये 18 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का। कौन सा है? 18वां। क्लियर है? बताइए। आगे एक सन आती है सन 1972। कौन सी सन आएगी सर? 1972। 1972 में असम से राज्य बने मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय असम से बने हैं। ये असम काफी बड़ा प्रांत था उस समय। क्लियर? हाँ। तो ये प्रश्न आता है जो मणिपुर है वो 19वें नंबर का राज्य हो गया है ना, त्रिपुरा पूरा 20 नंबर का, और मेघालय हो गया आपका 21वें नंबर का राज्य। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। हाँ आइए। तो हमने ये पढ़ लिया 1972 में बनने वाले राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये असम से बने हैं। हिमाचल प्रदेश मैंने अभी बताया था कि ये पेप्सू से अलग हुआ है। आइए आगे, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। 36वें संविधान संशोधन के तहत, 36वें संशोधन के तहत सन 1975 में, सन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहां राजा चौंगपाल का शासन था। क्लियर है? हाँ। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि भारत का 22वें नंबर का राज्य है उसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम कब बना भारत का राज्य? 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। आगे चलें। 22 राज्य हमने पढ़ लिए हैं, आगे पढ़ते हैं। एक सन आती है जिसका नाम होता है सन 1987। कौन सी? 1987। 1987 में क्या होता है भैया? यहां एक जवाब होता है जिसका नाम होता है मिजोरम। मिजोरम। यहां होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और यहां होता है गोवा। यहां होता है गोवा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। मिजोरम जो है, मिजोरम जो है भारत का 23वें नंबर का राज्य, अरुणाचल 24वें नंबर का राज्य, गोवा जो है 25वें नंबर का। कौन से नंबर का? 25वें नंबर का। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गोवा भारत के कौन से नंबर का राज्य है, तो आपका जवाब होगा सर 25वें नंबर का है ये। क्लियर है? हाँ। तो 1987 में जो राज्य बने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न ऐसे आता है कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो आप कहोगे सर जी नेफा है। क्या है? नेपा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्लियर है? और नेपा में से दोनों राज्य बने हैं मिजोरम और अरुणाचल। क्लियर? आगे चलें। हाँ, हमने 25 राज्य पढ़ लिए हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होता है? एक सन आती है हमारी 2000। कौन सी? 2000। सन 2000 में बनने वाले जो राज्य हैं वो हैं आपके छऊझा। छऊझा। क्या है भैया? छऊझा। अब ये क्या है सर? छऊझा छा से है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। ऊ से है उत्तराखंड। क्या है भैया? उत्तराखंड। और झा से है झारखंड। क्या है? झारखंड। आइए समझेंगे। छत्तीसगढ़ जो है यह 1 नवंबर 2000 को एमपी से बना। कैसे बना भैया? एमपी से। क्लियर है? हाँ। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से बना। कैसे बना भैया? यूपी से। उत्तराखंड का उदय 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से हुआ। आगे पढ़ते हैं हम झारखंड। झारखंड जो राज्य है 15 नवंबर सन 2000 को किससे बना? बिहार से। किससे? बिहार से। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ क्लियर। तो 2000 में बनने वाले जो राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। अब क्या होता है? अच्छा, हमने जो पढ़ा, जो ये जो राज्य हैं, अभी हमने 25 राज्य पढ़ लिए हैं, तो आपकी गिनती गड़बड़ ना करें इस वजह से मैं लिख देता हूं। 6 से 26 यानी छत्तीसगढ़। अच्छा, लाल पेन कम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का, उत्तराखंड जो है 27 नंबर का, और झारखंड जो है भारत का 28वें नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? 28वें नंबर का। आइए आगे क्या होता है। एक सन आती है और तारीख है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, उसका नाम है तेलंगाना। क्या है भैया? तेलंगाना। तो इस प्रकार से हमारे जो राज्य थे वो 28 थे, लेकिन एक राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, उसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना जो है 29वें नंबर का राज्य। कौन से नंबर का? 29वें नंबर का राज्य। आप आंध्र प्रदेश से मत ये समझ लेना कि आंध्र प्रदेश के नीचे एरो लगा है। ये लीजिए, मैं इसे हटा देता हूं एरो को। हाँ, तेलंगाना है 29वें नंबर का। क्लियर है? आइए अब इनकी जानकारी करते हैं, कैसे क्या यहां से प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अब भैया हमने पढ़ा था हमारे राज्य कितने थे? 29। अब जम्मू कश्मीर हमारा चला गया, तो प्रश्न आता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आप कहोगे सर जी एक घट गया, तो हमारे कितने बचे? 28 राज्य। कितने बचे? 28 राज्य। आइए आगे और कैसे प्रश्न आते हैं। गोवा कौमा दमन। गोवा कौमा दमन। गोवा और दमन 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? 1961 में। कब? 1961 में। हाँ, गोवा है जो पुर्तगालियों से आजाद हुआ 1961 में। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया सॉरी, ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय। क्लियर है? हाँ बताइए। क्लियर? हाँ। अगला पॉइंट है दमन दीव और दादर नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया। यानी दमन दीव और दादर नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। क्लियर है? हाँ।
और इनकी जो राजधानी बना दी उसका नाम है दमन। क्या है भैया? दमन। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है, पांडुचेरी पांडुचेरी फ्रांसीसियों से कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? तो आप कहोगे सर जी इसका सही जवाब है 1954 यानी 1954 को। क्लियर है? आशा करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो को एक बार और देख लें, आपके सभी राज्य क्लियर हो जाएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, आपका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। धन्यवाद।